अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मंसूर अली नारेजो। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एंड प्रिंसिपल्स फॉर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। यानी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है और उसके कायदे क्या हैं, ये हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। कार्लस लिनियस, स्वीडिश नेचुरलिस्ट एंड एक्सप्लोरर who was the first to frame principles for defining natural genera and species of organisms and to create a uniform system for naming them. कार्लस लिनियस वो पहले स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने पहली बार यानी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना, उनकी जेनरा और स्पीशी के हवाले से और उनको एक यूनिफॉर्म तरीके से नाम देने का निज़ाम दरियाफ्त किया या इंट्रोड्यूस कराया। द एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक ओवर कॉमन नेम्स आर दैट दे आर एक्सेप्टेड बाय स्पीकर्स। यानी साइंटिफिक नेम्स का एडवांटेज क्या है, क्या फ़ायदा है कॉमन नेम्स की निस्बत में कि वो हर एक स्पीकर से यानी हर किसी लैंग्वेज वाले स्पीकर से एक्सेप्ट किए जाते हैं, कबूल किए जाते हैं। ऑफ ऑल लैंग्वेजेस दैट ईच नेम अप्लाइज ओनली टू वन स्पीशीज़। यानी एक नाम सिर्फ एक ही स्पीशी के लिए होता है, वो नाम किसी और स्पीशी के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड दैट ईच स्पीशी हैज़ ओनली वन नेम। यानी एक स्पीशी के लिए एक ही नेम होता है, उसके अलावा कोई भी नेम नहीं होता साइंटिफिक नेम में। एज कॉमन नेम्स काज मेनी प्रॉब्लम्स टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स एज डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर सेम थिंग। यानी जो कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन नेम होता है, वो बहुत सारे मसाइल पैदा करता है क्योंकि एक स्पीशी के, एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नेम होता है डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नेम्स होते हैं। मिसाल तौर कॉमन नेम्स ऑफ ओनियन इन उर्दू इस प्याज, यानी ओनियन को उर्दू में हम प्याज कहते हैं, बट इन अदर रीजन्स इट इज़ आल्सो नोन एज गेंडा। यानी कुछ और रीजन्स हैं जिसमें हम इसे गेंडा कहते हैं। आर बेसल, यानी जैसे हम सिंधी में इसे बसर कहते हैं। तो इसी तरह यानी जो कॉमन नेम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट रीजन्स में, इसीलिए हम साइंटिफिक नेम देते हैं ताकि हम स्पीशी को एक ही नाम से हर रीजन पर पहचान सकें या उसको आइडेंटिफाई कर सकें। बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज इट इज़ नोन एज एलियम सीपा। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसे एलियम सीपा कहते हैं। और ये जो नेम है वो हर जगह पर, यानी अगर आप पाकिस्तान में हैं तो भी यही नाम बोलेंगे, इंडिया में तो भी यही नाम बोलेंगे, अमेरिका जा रहे हैं तो भी यही नाम बोलेंगे, क्योंकि साइंटिफिक नेम एक ही होता है, वो एक ही इस्तेमाल होता है। दिस अवॉइड्स द कन्फ्यूजन ऑफ अराइजेज फ्रॉम द यूज ऑफ कॉमन नेम टू डिजाइनेट डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट प्लेसेस आर फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल कॉमन नेम्स फॉर अ सिंगल स्पीशी। यानी ये जो पेचीदगियाँ थी जो अराइज हो रही थी कॉमन नेम की वजह से, उन पेचीदगियों को ख़त्म करना या उनसे अवॉइड करना, इसी वजह से जो है हमने साइंटिफिक नेम या साइंटिफिक नेमिंग जो इंट्रोड्यूस कराया था। टू डिज़ाइन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, उनको पहचानना। आर फ्राम एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल कॉमन नेम्स फॉर सिंगल स्पीशी। यानी जो कॉमन नेम्स होते हैं, डिफरेंट कॉमन नेम्स होते हैं, उनसे अवॉइड करने के लिए हमने साइंटिफिक नेमिंग दी। बायोलॉजिकल नेम आप सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी आपको ये टेबल दी गई है, ये टेबल आपको याद करनी है क्योंकि ये जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके बड़े बड़े एग्जाम्स में ये जो MCQs के तौर पर आते हैं कि सपोज ओनियन प्लांट का बायोलॉजिकल नेम क्या है या साइंटिफिक नेम क्या है। बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम सेम ही बात है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्पीशीज दी गई हैं, मैं उनके नाम पढ़ता हूँ और आपको ये नाम याद करने। प्लांट्स, नंबर 1 ओनियन प्लांट, बायोलॉजिकल नेम एलियम सीपा। नंबर 2 मैंगो प्लांट, बायोलॉजिकल नेम मैंगफीरा इंडिका। एल का मतलब मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा क्योंकि ये आगे लिखा हुआ है, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नेम है। नंबर 3 नीम प्लांट एस्ड्रेटा इंडिका, एस्ड्रेटा इंडिका। एनिमल्स में पहले नंबर पे फ्रॉग राना टिग्रिना, बायोलॉजिकल नेम है। केट फीलस केटस, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है।
नंबर 3 पर है हाउस फ्लाई, जिसका बायोलॉजिकल नेम है म्यूस्का डोमेस्टिका। ये आपको सभी याद करने हैं क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इन विच ईच स्पीशीज ऑफ एनिमल, प्लांट और अदर रिसीव अ नेम ऑफ 2 टर्म्स, यानी जो नॉमेनक्लेचर है, नाम देने का कानून है, उसमें एक स्पीशी एनिमल की, प्लांट की या दूसरे ऑर्गेनिज्म की, उसका जो नेम होता है वो 2 टर्म्स पर डिपेंड होता है, या उसमें 2 टर्म्स होते हैं। ऑफ विच द फर्स्ट आइडेंटिफाई द जीनस टू विच इट बिलोंग्स एंड द सेकंड द स्पीशी इटसेल्फ और इट्स स्पेसिफिक नेम। यानी जो पहला ऐसा होता है उसमें हम जीनस को डिफाइन करते हैं या जीनस लिखते हैं, उसका ताल्लुक जीनस से होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है या सेकंड टर्म होता है वो स्पीशी, यानी वो खुद स्पीशी का नाम होता है, स्पेसिफिक, वो खास नाम होता है। ठीक है, तो जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसके 2 टर्म होते हैं। पहले टर्म में हम जीनस लिखते हैं, दूसरे में स्पीशी का नाम। अब आओ देखते हैं क्या प्रिंसिपल्स हैं फॉर बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। सम ऑफ द रूल्स which are universally adopted for writing scientific names of a species are, कुछ कानून जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं या माने जाते हैं साइंटिफिक नेम्स के लिए, स्पीशीज़ के साइंटिफिक नेम्स के लिए, वो ये हैं। नंबर 1, साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी italicized when printed such as Homo sapien and when handwritten these are underlined। यानी साइंटिफिक नेम्स जब हम कभी प्रिंट में प्रिंटराइज कराते हैं तो हम उनको इटालिक लिखते हैं, यानी थोड़ा टेढ़ा लेते हैं। बट जब हम उन्हें हैंड रिटन में लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, तो हम उनको अंडरलाइन करते हैं। ये पहला कानून है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम इज़ जेनेरिक ऑलवेज स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर। जो पहला नाम जेनेरिक होता है वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फ़ाबेट के लेटर से हम स्टार्ट करते हैं। वाइल सेकंड टर्म इज स्पेशी विच इज़ नेवर कैपिटलाइज्ड, यानी जो सेकंड टर्म होता है उसको हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं लिखते या कैपिटल अल्फ़ाबेट में नहीं लिखते। व्हेन द साइंटिफिक नेम इज़ रिटन फर्स्ट टाइम, जब पहली बार साइंटिफिक नेम लिखा गया था, इट इज़ रिटन फुल, बट व्हेन इट इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स, यानी जब हम पहली बार साइंटिफिक नेम लिखते हैं वो हम फुल नेम लिखते हैं, पर अगर हमारे पैराग्राफ में, अगर हमारे किसी चैप्टर में बार बार वो नाम आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, इट इज़ एब्रीविएटेड, यानी उसको हम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल तो द साइंटिफिक नेम ऑफ द रेड रोज़ इज़ रोज़ा इंडिका, यानी जो साइंटिफिक नेम है रेड रोज़ का, लाल फूल का, उसका हम रोज़ा इंडिका कहते हैं। इट इज़ एब्रीविएटेड एज आर इंडिका, यानी रेड रोज़ को हम आर इंडिका भी कहते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म में। समटाइम द ऑथर नेम अपीयर्स आफ्टर स्पेशी नेम विच मीन्स द स्पेशी वाज डिस्क्राइब्ड बाय हिम। कभी कभी हम ऑथर का नाम भी देते हैं स्पेशी, यानी कि किसी जो है ऑर्गेनिज्म के नेम के बाद। इसका मतलब ये होता है कि वो स्पेशी उस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब की है। फॉर एग्जांपल मैंगो प्लांट, जैसे मैंगो प्लांट होता है मैंगीफेरा इंडिका एल, इट मीन्स मैंगीफेरा इंडिका वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, यानी लिनियस आपको पता है, कार्लस लिनियस, और साइंटिस्ट था जिसने मैंगो प्लांट को डिस्क्राइब किया था, इसीलिए हम मैंगीफेरा इंडिका एल भी लिखते हैं। मैंने आपको कहा था ऊपर कि एल का मतलब मैं नीचे आपको प्रिंसिपल्स में बताऊंगा। तो यहाँ पर एल किसको शो करता है, लिनियस, साइंटिस्ट के नेम को। यूज इंटरनेट टू सर्च अ साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, मटर, चाइना रोज एंड डॉग फिश। इंटरनेट को इस्तेमाल करें इन के नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए, या इनके नेम्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।